हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे एक टॉपिक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को मतलब इनका क्या रिलेशन है। अगर एक दिया रहे तो क्या हम दूसरे को निकाल सकते हैं। फिर इनके बारे में हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, वी एक्स और ई एक्स ग्राफ। ठीक है, तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला याद है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, जो था कि एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, वेयर यू इज़ द पोटेंशियल एनर्जी और एफ इज़ द फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये फॉर्मूला तो इसमें वैलिड है। तो अगर किसी चार्ज को हम इस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे रखें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है और पोटेंशियल वी है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चार्ज क्यू को रखें और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर और पोटेंशियल है वी, तो बताओ कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कितना, Q इंटू ई। और इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये पोटेंशियल, कितना, Q इंटू वी। यही तो मैं बताया हूँ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है और उस पर चार्ज अगर Q रख दे तो उसको कितना एनर्जी मिल जाएगा, Q इंटू वी। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे फोर्स में Q इंटू ई वेक्टर रखो और इज इक्वल्स टू माइनस डी डी आर ऑफ यू, कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, ऐसा हो जाएगा। अब Q तो खैर जो यहाँ पे वही यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो E वेक्टर जो आएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब ये जो R वेक्टर यूज़ होता है ना, ये मतलब X की तरफ, Y की तरफ और Z की तरफ, ये तीनों एक्सिस को दिखाने के लिए हम लोग ये R वेक्टर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्स वाई जेड के टर्म में लिखेंगे, तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ई वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब यू को जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे सॉरी डी वी, ये वी है ना, हाँ, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसको एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में हम तोड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, और ये जो आएगा ये आई कैप का देगा, फिर माइनस डी वी बाई डी वाई, ये जो आएगा वो जे कैप का देगा, एंड माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, अगर पोटेंशियल दें हमको। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल गिवन है ना, मतलब वो एक पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिवन रहता है, वो इस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। बट वैसा भी मान लो कि v तुमको दिया रहेगा एक्स वाई जेड के टर्म में, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे y और z कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट होगा, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये तो अपना ई वेक्टर आ जाएगा v के हेल्प से। अब एक चीज़ देखो कि अगर हमको ई वेक्टर दिया हुआ और v निकालना है, तो ये भी एक अच्छा सा फॉर्मूला है यहाँ पे। ये जो होगा ना, ये इस चीज़ को अगर मैं इधर लाऊं या यहीं पे लिख देता हूँ इसको ना यहाँ पे, तो इसको अगर मैं डी आर को इधर भेजूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट लग जाता है, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, क्योंकि दोनों वेक्टर है। और इधर क्या बच जाएगा, माइनस डी वी, तो इधर बच जाएगा माइनस डी वी, तो माइनस को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब तुम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर लगाना चाहते हो तो लगा लो। तो ये जो एक फॉर्मूला है, थोड़ा गंदा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आगे, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, ये कब लगाना है, जब ई दिया रहे और वी पूछे। ये कब लगाना है, जब वी दिया रहे और ई पूछे। तो ये दोनों फॉर्मूला अपना सिंपल इस जगह से निकला है। ठीक है, अब ना एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ई वेक्टर जो आया ना, वो माइनस डी वी बाई डी आर आया। मेन फॉर्मूला तो ये है। तो सोचो कि डी वी बाई डी आर जब नेगेटिव होगा ना, डी वी बाई डी आर नेगेटिव, तो ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ पे बस मैं साइन से अगर दिखाऊं तो एक माइनस पहले से है, और अगर डी वी बाई डी आर निगेटिव हो जाएगा तो ई अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ई वेक्टर पॉजिटिव। ई वेक्टर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम ई के डायरेक्शन में जाएं ना, और डी वी बाई डी आर निगेटिव, मतलब पोटेंशियल घट रहा है, मतलब आर के आगे की तरफ जाने से पोटेंशियल घट रहा है। या तो तुम ऐसा बोलो कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना, जो ई वेक्टर जिधर पॉजिटिव होगा, जिधर ई वेक्टर पॉजिटिव उधर डी वी बाई डी आर निगेटिव, मतलब उधर पोटेंशियल घटेगा। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दे दे
मतलब इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन हो, लाइक यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आगे की तरफ दिया हुआ है, यह है ई वेक्टर। तो हमको क्या ध्यान में रखना है ना कि जब ई वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में डी वी बाई डी आर नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव मतलब क्या कि आगे जाने से पोटेंशियल घटेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ V1 और इससे मैं थोड़ा सा आगे गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में V2, तो पता है V2 का पोटेंशियल ना V1 से कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, जो कि हमको ये फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट कि यहाँ पे V2 जो है वो लेस देन V1 होगा, ठीक है। तो यहाँ नोट करके एक चीज़ लिख लो, नोट यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं नोट करके कि ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल ऑलवेज डिक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ और ये फॉर्मूला है। अब हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। v अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये कोई सरफेस होगा, अब इसको ज़्यादा इमेजिन मत करो, ये अपना v दे रखा है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं, v दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या बोले हैं, y और z को कांस्टेंट मानो। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2x, और वाई जेड का 0 हो जाएगा, ये आया आई कैप की तरफ का, फिर माइनस। अब तुमको क्या करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और z कांस्टेंट, तो अगर एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और वाई जेड में क्या आ जाएगा, z कांस्टेंट है तो z को बाहर ले लो और y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये z जे कैप माइनस माइनस। अब हमको करना है z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर x और y कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और y बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और z का हो जाएगा 1, तो y के कैप। तो आई होप ये समझ आया, सिंपल। इसी को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार x, एक बार y, एक बार z। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको छोड़ के जो बाकी दोनों हैं वो कांस्टेंट एज्यूम कर लो, ठीक है। अब हमको बोले कि 1 2 -3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है, तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2, z की जगह -3, इसमें ही रख दो। तो अपना जो ई वेक्टर सॉल्व होकर आएगा ना वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू -2 × 1, तो 2 आई कैप, माइनस z की जगह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप, और y जो हो जाएगा -2 के कैप। ये ऐसा करके अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको v x y z दे रखा है, तो ई वेक्टर अगर हम निकालेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y z कांस्टेंट, तो आ जाएगा y z आई कैप, माइनस y के रिस्पेक्ट में करो तो x z कांस्टेंट x z जे कैप, माइनस z के रिस्पेक्ट में x y कांस्टेंट x y के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो 1 0 2, तो y की जगह अगर 0 पुट करें तो ये तो पूरा 0 आई कैप आ जाएगा, x और z तो 1 × 2 2 जे कैप, और फिर y की जगह 0 तो ये आ जाएगा -0 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो अपना आंसर आ गया -2 जे कैप, ठीक है। तो ये अपना एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और हमको वी निकालना हो, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सरफेस का अगर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास ये फॉर्मूला है, और डी आर को याद है क्या लिखते थे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। मैं बताया ना ये तीनों डायरेक्शन का वेक्टर को दिखा रहा होता है, मतलब ऐसा करके अगर ड्रॉ करेंगे ना तो ये इस तरफ का दिखाता है, कुछ इधर भी, कुछ इधर भी और कुछ इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है डी वी ना, तो मैं लिखता हूँ डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, तो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और डॉट विथ डी आर मतलब डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप
जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये डी वी का तो वी आ जाएगा, और ये देखो माइनस, पहले डॉट अगर लगाएंगे तो आई का आई के साथ डॉट, तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स, फिर जे का जे के साथ एक्स डी वाई, और के तो है ही नहीं तो ये आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वाई डी एक्स, इसका क्या निकल के आ जाएगा। इसको एक्चुअल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ पार्शियल ऑफ एक्स वाई। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को क्या हम पार्शियल ऑफ एक्स मतलब प्रोडक्ट रूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो वी निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन भी है डिफरेंशिएशन भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स वाई प्लस सी, ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई वेक्टर दे रखा है 10 आई कैप। अब बोला है कि x इक्वल्स टू 2 पे पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो x इक्वल्स टू 5 पे पोटेंशियल बताना है। तो देखो फिर से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल पूछ रहा है, तो अपने पास फॉर्मूला वही है डी वी इक्वल्स टू माइनस ई जो है वो 10 आई कैप है, और डी आर में करेंगे तो सिर्फ डी एक्स आई कैप ले लो, क्योंकि बाकी टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा वो, ऐसा। तो इधर क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल्स टू माइनस आई कैप, ये 10 डी एक्स, और 10 डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, ठीक है। अब dv का भी इधर इंटीग्रेशन कर दो तो ये v आ जाएगा, और v में अब तुमको लिमिट पुट करना, लिमिट दे रखा है तुमको, क्या बोला है 2 पे 30 है ना, तो जब तुम यहाँ x इक्वल्स टू 2 लेगा तो यहाँ पे 30 आएगा, और x इक्वल्स टू 5 पे v एज्यूम कर लो, तो ये हुआ v माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 10 बाहर ले लो, 5 माइनस 2 3, तो आ जाएगा माइनस 30, तो v आ जाएगा ये माइनस 30 कैंसिल, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो 5 माइनस 2, हाँ ठीक है 0 वोल्ट ही आएगा, ये जो अपना आंसर आएगा ये 0 वोल्ट आ जाएगा, ये 30 कट गया तो भी आ जाएगा 0, ठीक है। करेक्ट आंसर आया है, मतलब x इक्वल्स टू 5 मीटर पे 0 वोल्ट। अगर मान लो मैं x इक्वल्स टू 12 मीटर पे पूछूं तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे 12 रख दो और यहाँ पे उसको v, सॉल्व तो अपने को यही करना है। एक हमेशा दिया रहेगा किस जगह पे पोटेंशियल, जैसे मान लो तुमको बोल देगा कि ऑरिजिन पे पोटेंशियल ये है, तो ऑरिजिन मतलब x इक्वल्स टू 0 पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो लिख दो, जिस पे पूछ रहा है वो यहाँ, और उसको सामने v मान लो, फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ वाले पार्ट में। ग्राफ वाले पार्ट में क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है ना, वी एक्स ग्राफ और ई एक्स ग्राफ से क्वेश्चन आता है। अब इस पे अगर आया ना तो मान लो कि ये बना के ही आना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आसान है, क्योंकि हम अभी जो फॉर्मूला पढ़े वो ये है, ई जो है वो है माइनस डी वी बाई डी आर, लेकिन अभी एक्स के टर्म में लिख रहे हैं तो माइनस डी वी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसा बोल लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अगर वेरी करे तो वाई और जेड लिखने का तो मतलब नहीं है, तो हम लोग ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख रहे हैं। अब यार डी वी बाई डी एक्स जो होगा क्या वो वी एक्स ग्राफ का स्लोप होगा, वही तो होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई की जगह वी दे रखा है, इसका मतलब डी वी बाई डी एक्स जो होगा वो वी एक्स ग्राफ का स्लोप निकल जाएगा, उस स्लोप में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ई वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब ई वेक्टर जो है वो है क्या, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ, मतलब इतना काम आसान हो गया, स्लोप निकाल के माइनस मल्टीप्लाई करना है तो ई वेक्टर आ जाएगा। तो ये ग्राफ अगर मान लो कुछ ऐसा दे दे, ऐसा, और फिर कुछ इस तरीके का, ठीक है। इधर तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, अगर मैं इधर का बात करूँ यहाँ से इस जगह तक का, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चीज़ में निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। अच्छा इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका स्लोप क्या है निगेटिव, तो निगेटिव में निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये निगेटिव का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ऐसा यहाँ से यहाँ तक इस जगह तक, जहाँ तक स्लोप पॉजिटिव रहा, ये पूरा पॉजिटिव स्लोप है, उतना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव की तरफ है, और जब स्लोप निगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ हो गया, तो ये सडन इस जगह पे चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो वी एक्स ग्राफ दे रखा है, ये वी है ये और ये एक्स है। अब ये 40 वोल्ट और ये वेरिएशन जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 मीटर तक गया, 4 मीटर तक कांस्टेंट, फिर 6 मीटर आके ख़त्म हो गया 0 तक। अब मेरे को बताना है कि x इक्वल्स टू 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हम क्या करते हैं, पहले ना इन सब का स्लोप निकाल दो। तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब भाई tan थीटा, तो इसको थीटा अगर मान ले तो ये 40/2, तो स्लोप कितना आ गया 20, तो m जो आ जाएगा वो 20 आया। इसका m 0 स्ट्रेट लाइन, इसका m आ जाएगा -20। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -20, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और ये -20 तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा +20, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा आई कैप, क्योंकि हम लोग x का बात कर रहे हैं तो आई कैप लगाते जाओ, तो ये -20 आई कैप, और यहाँ से यहाँ 0, फिर ये 20 आई कैप। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक ये पोटेंशियल बढ़ा ना, जब स्लोप पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ नेगेटिव रहा, तो 0 से 2 मीटर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहा इधर की तरफ। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, E = 0, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया है कांस्टेंट। देखो ना, अगर V कांस्टेंट हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब 4 से 6 यहाँ से यहाँ जब पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, तो इधर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा ऐसा। और इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए हैं। तो सोचो x = 1 पे, x = 1 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ये 0 है ये 2 है तो 1 यहाँ, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है -20 आई कैप। 2 से 4 के बीच का कहीं पे भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो 3 पे भी 0 होगा, और 4 से 6 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आगे की तरफ कितना 20 आई कैप। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा -20 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा 0, और 5 पे कितना हो जाएगा 20 आई कैप। ठीक है, और यूनिट वोल्ट पर मीटर, देखो इसका जो यूनिट होता है ना वोल्ट पर मीटर होता है, क्योंकि डीवी पोटेंशियल जो होगा वो वोल्ट होगा, और डीएक्स मतलब लेंथ मीटर, तो वोल्ट पर मीटर का यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक यूनिट हम लोग उसमें पढ़े हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम, और एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि वी एक्स ग्राफ ना एक रफली ऐसा बना हुआ है, हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हर रीजन में। तो ये ट्राई करो, तुम लोग कर सकते हो, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला करके तुमको बस बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा कि पीछे होगा ऐसा करके। तो मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, देख लो। देखो ये जो है ना स्लोप पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अब उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब समझ आ गया। स्लोप पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा पीछे के तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा नेगेटिव, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव यहाँ से पूरा यहाँ तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इस रीज़न से इस रीज़न का बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं पॉजिटिव वाले को, तो इधर की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, किस जगह से, तो यहाँ से यहाँ तक E हो गया 0 के बराबर। उसके बाद इस जगह से इस जगह तक स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मतलब किस तरफ हो जाएगा पीछे की तरफ, तो इस जगह से इस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे। तो तुमसे कोई भी पूछे ना तो तुम आसानी से बता सकते हो कि यार ये स्लोप पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, स्लोप नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक, यहाँ स्लोप 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, स्लोप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे। तो यही तुमको एक रफ आइडिया मिल गया। अब पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो कि तुमको बोलेगा कि ये जो पॉइंट है ये x1 है और ये x2 है, तो अगर x1 से x2 के बीच में कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन को रख दें तो इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स। तो यहाँ से x1 से x2 में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ना, किधर की तरफ आगे की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को हम रख दें तो उसका फोर्स तो पीछे लगेगा, तो द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कहीं पे ही पूछ देगा, यहाँ से यहाँ तक में पूछ दिया इलेक्ट्रॉन रख दिए तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, या प्रोटॉन रख दिए, प्रोटॉन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है।
ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब आ जाते हैं इसका लास्ट ग्राफ पे जो कि है EX। इसका यूज़ कैसे करेंगे, अपने को पता ना यार, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, फिर हम बोल रहे डी आर को हम यहाँ dx लिख दे रहे हैं ऐसे, तो ई डॉट डी एक्स अपना भाई डी आर को अगर हटा दें तो ये ई डी एक्स आ जाएगा जो अपना डॉट प्रोडक्ट करके, जैसे मान लो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में ये 10 आई कैप था ना, तो ये 10 डी एक्स ही तो आ गया था, 10 डी एक्स, क्योंकि आई कैप यहाँ 1 हो गया था। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बस एक्स डायरेक्शन में मान रहा हूँ, तो ये ई डी एक्स आ जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब तुम सोचो यार, तुम वो पढ़े हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन, ई डी एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उसके ग्राफ के नीचे का एरिया, समझ आ रहा है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल माइनस तो बाहर है, ये इंटीग्रेशन ई डी एक्स जो है वो एरिया बता रहा है, एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ, ठीक है। और ये डी वी, तो यहाँ पे अगर मैं वी इनिशियल यहाँ पे वी फाइनल लिखूँ तो ये एक्चुअल में क्या आया है, वी एफ माइनस वी आई। अब इस निगेटिव को इधर कर दो, तो निगेटिव को अगर इधर कर दे तो ये क्या निकल जाएगा, वी आई माइनस वी एफ इक्वल्स टू एरिया किसका, ई एक्स ग्राफ का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें आई क्या है, एफ क्या है, ये ज़रा देख लेते हैं, इनिशियल किसको बोलेंगे, फाइनल किसको बोलेंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे मान लो कोई भी ऐसा मेरे को एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके का कुछ ऐसा रफ, मैं बस रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है ई एक्स, ठीक है। तो ये ग्राफ जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ना, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं मान लूँ, जैसे ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x1 पे जो पोटेंशियल होगा उसी को मैं vi बोलूँगा, क्योंकि यहीं से मैं स्टार्ट किया हूँ। और x इक्वल्स टू x2 का पोटेंशियल मेरे लिए फाइनल होगा, क्योंकि ग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो vi और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो vf। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकालूंगा, सिंपल। ये जो एरिया है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा कि इसका कैसे निकलेगा, ये अपना एरिया मान लो अगर ए आ गया, हमको क्या लिखना है, जिस एरिया को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका शुरुआत का पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू ये एरिया, बस ये करना है। तो वी आई माइनस वी एफ इक्वल्स टू एरिया। तो कोई एक पोटेंशियल दे देगा, बाकी तुमसे पूछेगा। इस क्वेश्चन को ज़रा कर लो, ई एक्स ग्राफ तुमको दे रखा है, देखो इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। इसको ना तुम यहाँ पे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा मिस किया हूँ, यहाँ पे मान लो ये 10 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है। तो हम लोग को जो पोटेंशियल दे रखा है वो 30 वोल्ट कहाँ का दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू 0 का, यहाँ का। तुमसे यहाँ का और यहाँ का पूछा है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ ना, एरिया निकालो और वी आई माइनस वी एफ करो। एक बार एरिया निकालो ग्राफ्स का कितना होगा, और एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये 2 है, ये 10 है, हमको इसका एरिया निकालना है, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। ये जो है ये है 3 और ये है 10, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो 10 है, तो मैं इस 10 एरिया के लिए ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 का पोटेंशियल को ना मैं एक काम करता हूँ v1 बोल लेता हूँ, और x इक्वल्स टू 5 को मैं v2 बोल लेता हूँ। तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो, क्या होगा अगर मैं सिर्फ इसको कंसीडर करूँ, तो इसका इनिशियल क्या है यहाँ का 30, इनिशियल माइनस फाइनल क्या है v1 इक्वल टू एरिया इक्वल टू 10। अगर मैं पूरा कंसीडर कर लूँ ये पूरा, तो इनिशियल क्या है 30 माइनस फाइनल क्या है v2 इक्वल टू टोटल एरिया है 40। तो इक्वेशन यहाँ लिख लो, इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 30 माइनस v1 इक्वल टू 10 और 30 माइनस v2 इक्वल टू 40। अच्छा कोई चाहे तो इसका भी लिख सकता है, सिर्फ ये वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का कैसे लिखेंगे, यहाँ जो पोटेंशियल है वो v1 है, तो v1 माइनस यहाँ का क्या है v2, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू ये 30 हो जाएगा, ठीक है। उससे भी लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी v1 v2 आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो v1 आ गया, ये इधर जाएगा, इधर ये 20 वोल्ट आ गया, v2 आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर -10 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप
ये वीडियो भी आपको क्लियर हुआ होगा कि ई और वी कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।